ये क्वेश्चन मेंस 2020 का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अपन में मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे। मतलब ये नीट वाले स्टूडेंट के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा इस क्वेश्चन को देखना। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारे पास में दो मासेस हैं, प्लैनेट्स हैं। एक का मास है m और दूसरे का मास है 16 m। और रेडियस जो है छोटे वाले प्लैनेट का a दिया हुआ है और जो बड़ा वाला प्लैनेट है उसका रेडियस 2a दे रखा है। और उनके बीच की दूरी जो दे रखी है सेंटर से वो 10 दे रखी है। फिर बोला गया है अ बॉडी ऑफ मास m इज फायर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ लार्जर प्लेनेट से हमने एक पार्टिकल को फायर करा और स्मॉलर प्लेनेट की तरफ। और पूछा है कि हम इसको मिनिमम कितना वेलोसिटी दें इस जगह पर ताकि वो यहाँ पर पहुंच जाए, स्मॉलर प्लेनेट पर पहुंच जाए। तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा और सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब हम पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट जनरली इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, जो कि गलत कंसेप्ट है। क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम वेलोसिटी पूछा गया है या मिनिमम स्पीड पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोल रहे हैं। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? वहां वो वाला पॉइंट जहां पर m की वजह से और 16m की वजह से, दोनों की वजह से सेम फोर्स लग रहा हो। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट के इस तरफ 16m वाला प्लेनेट जो है वो डोमिनेट करेगा और न्यूट्रल पॉइंट के इस तरफ स्मॉल m वाला प्लेनेट डोमिनेट करेगा। तो अगर स्मॉल m वाला प्लेनेट यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है तो मैं तो बस यही चाहूंगा कि कैसे भी करके इस पार्टिकल को यहाँ पर पहुंचा दिया जाए और उसके बाद में स्मॉल m उसको अपने आप ही खींच लेगा, क्योंकि ये वाली रीजन में स्मॉल m डोमिनेट करता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट निकालना पड़ेगा। न्यूट्रल पॉइंट निकालना बहुत आसान है। मान लेता हूं कि वो जो न्यूट्रल पॉइंट है उसकी दूरी इसके सेंटर से x है। तो बड़े वाले प्लेनेट के सेंटर से दूरी 10 - x रहेगी। अब m की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी, तो m/x² लिखा हुआ है। और 16m की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी, तो 16m 10 - x का स्क्वायर रखा हुआ है। इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में आया x = 2 मीटर। तो पहली गलती तो मैंने आपको बता दी। सबसे पहली गलती ये होती है कि आदमी यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाता है, जो कि नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको न्यूट्रल पॉइंट लेना है। तो न्यूट्रल पॉइंट निकाल दिया हमने, x = 2 मीटर। ये रहा वो दूरी सेंटर से है, तो याद रखिएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट की दूरी 2a स्मॉल m से है और 16m से 8a है, क्योंकि टोटल सेंटर की दूरी 10a है। अब मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, मुझे इस जगह पर और इस जगह पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। दूसरी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी सही तरीके से नहीं लिखते हैं। वो समझिए आप। जब प्लेनेट जब पार्टिकल यहाँ पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस 16m की वजह से भी होगा और इस m की वजह से भी होगा। तो यहाँ पर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। और ये जो प्लेनेट है जिसका मास है 16m जिसका रेडियस है 2a, उसकी वजह से में स्मॉल m की ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। 16m m और डिस्टेंस 2a, ये लिखा हुआ है 16m m और 2a। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है या ये वाला जो पार्टिकल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पार्ट प्लेनेट की वजह से भी होगी। और वो जो पार्टिकल है वो 10a -2a, मतलब यहां से 8a की दूरी पर है। तो ये वाला पॉइंट इस m से
8a की दूरी पर है, स्मॉल एम, कैपिटल एम और दूरी 8a। अब जाके ये टोटल एनर्जी हुई इस पार्टिकल की। जब वो पार्टिकल यहाँ पर पहुंच जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आप उसकी जीरो मानिए। बस जैसे तैसे वो यहाँ पर पहुंच जाए, उसके बाद में ये वाला प्लैनेट उसको अटैक कर लेगा। लेकिन फिर आप समझिए, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी एम की वजह से भी माना जाएगा, 16 एम की वजह से भी माना जाएगा। ये वाला पॉइंट एम से 2a की दूरी पर है, तो m/2a, ये देखिए m/2a। और ये वाला पॉइंट, अगर ये 2a है और ये 10a है, तो ये 8a होगा। तो वो 16m से 8a की दूरी पर है। तो अब अगर मैं ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखूंगा, फिर इसको मैंने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद में ऑप्शन डी जो है उससे आंसर मैच खा रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।